अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल 5.8 के इस वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लारावल 5.8 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम ये देखेंगे कि लारावल किस तरीके से हमारी लॉगिन अटैम्प्ट्स को प्रोटेक्ट करता है और हमारे राउट्स को थ्रोटलिंग के अगेंस्ट कैसे प्रोटेक्ट करता है। मतलब लारावल के अंदर दो फीचर्स ऐसे हैं जिनकी मदद से आप अपनी वेबसाइट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं हैकिंग से। उनमें एक कहलाता है लॉगिन अटैम्प्ट्स, मतलब नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स, कितनी दफ़ा आप लॉगिन को ट्राई कर सकते हैं विद इन 1 मिनट। और दूसरा है थ्रोटलिंग, एक यूआरएल को 1 मिनट में आप कितनी दफ़ा एक्सेस कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में इस कंप्लीट फीचर को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये हमारे एक सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन भी किया था कि ये कैसे काम करता है लॉगिन अटैम्प्ट और उसके अलावा थ्रोटलिंग कैसे काम करता है। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी मर्ज़ी की चेंजेस भी उसमें कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपनी इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉगिन अटेम्प्ट से क्या मुराद है और इसके ये कैसे मतलब ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पर मेरे पास हमारी L58 app.test की फ़ाइल ओपन है और ब्राउज़र में, और यहाँ पर मैं लॉगिन स्क्रीन पर हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक लॉगिन क्रिएट किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर उसका ईमेल देता हूँ और यहाँ पर रॉन्ग पासवर्ड देता हूँ तो मुझे ये बाय डिफ़ॉल्ट जो लारावल ये फैसिलिटी देता है कि मैं 5 दफ़ा ट्राई कर सकता हूँ विद इन 1 मिनट लॉगिन होने की। तो सपोज़ मैंने रॉन्ग पासवर्ड दिया और लॉगिन हुआ, तो उसने कहा दी क्रेडेंशियल डज़ नॉट मैच। मैंने अगेन रॉन्ग पासवर्ड दिया, तो सेकंड टाइम भी उसने यही कहा, थर्ड टाइम भी उसने यही कहा, फोर्थ टाइम भी वो यही कहेगा। लेकिन जब मैं फिफ्थ टाइम ट्राई करूँगा तो उसके बाद जो है ये मुझे लॉक डाउन कर देगा। सो टू मैनी लॉगिन अटैम्प्ट्स, प्लीज़ ट्राई अगेन इन 44 सेकंड या 40 सेकंड, या ऑटोमेटिकली सेकंड्स रिड्यूस होते जाएंगे। और इस दौरान अगर मैं ट्राई करूँगा इवन करेक्ट पासवर्ड भी, तो ये काम नहीं करेगा वो, बल्कि मुझे टाइम को दिखाता रहेगा। आप देख सकते हैं अब मैं करेक्ट पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ, लेकिन चूँकि टू मैनी लॉगिन अटैम्प्ट्स जो है वो हो चुकी हैं और हमारा जो काउंट है वो लॉक डाउन हो चुका है, और जब तक ये टाइम पूरा नहीं होगा हम दोबारा से लॉगिन नहीं हो सकते। तो वी हैव टू वेट। तो सपोज़ कीजिए 27 सेकंड शायद गुजर चुके हैं, मैं ट्राई करता हूँ तो अभी 8 सेकंड्स बाकी हैं। तो जस्ट वेट फॉर 8 सेकंड। सॉरी, मैं अगेन रॉन्ग पासवर्ड दे रहा हूँ। तो अब वो अगेन हमसे कह रहा है कि दीज क्रेडेंशियल डू नॉट मैच ओवर रिकॉर्ड। मैं अगेन 5 टाइम जो है एंटर करता हूँ इसी तरीके से। तो अगेन हम लॉकडाउन हो चुके हैं। तो अब हमने देखना है कि ये फ़ीचर किस तरीके से काम करता है, क्या क्या उसके स्टेप्स हैं और कैसे आप इस फीचर को अपनी मर्ज़ी से इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम दूसरे फीचर की बात करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस प्रोजेक्ट को ओपन किया हुआ है सबलाइम टेक्स्ट में भी, और यहाँ पर हम अगर ऑथ और लॉगिन कंट्रोलर में जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक कंस्ट्रक्ट का फंक्शन है, बाकी कोई फंक्शन यहाँ पर मौजूद नहीं है। और एक प्रोटेक्टेड राउट है और उसके अलावा एक ट्रेट हम यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली ये ट्रेट जो है ये रिस्पॉन्सिबल है अथेंटिकेट करने में यूज़र को। तो इस पर जब मैं माउस होवर करता हूँ तो ये मुझे बता देता है कि कौन सी फ़ाइल इसमें यूज़ हो रही है, इसकी डेफिनेशन कहाँ पर है। तो ये मैंने PHP कंपेनियन सॉफ्टवेयर जो है वो पैकेज एक्सटेंशन सबलाइम टेक्स्ट की वो इंस्टॉल की हुई है। तो इसको मैं होवर करके जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे अथेंटिकेट्स यूज़र्स के PHP फाइल में ले जाता है। और यहाँ पर हमारे पास दो फर्दर आगे ट्रेड्स हैं, रीडायरेक्ट यूज़र्स और थ्रोटल्स लॉगिन। मतलब रीडायरेक्ट करेगा ये यूज़र्स को बेस्ड ऑन लॉग्ड इन और बेस्ड ऑन लॉग्ड आउट। मतलब अगर यूज़र लॉग्ड इन है तो कहाँ उसको रिडायरेक्ट करना है, अगर लॉग इन नहीं है या रॉन्ग लॉग इन एंटर कर रहा है तो कहाँ पर उसको रिडायरेक्ट करना है। थ्रोटल्स लॉगिन बेसिकली आपके लॉगिन के जो आप जब एंटर करते हैं, मतलब यूज़र नेम पासवर्ड, उनको चेक करता है। अगर आप 1 मिनट के अंदर 5 दफ़ा गलत लॉगिन एंटर करते हैं तो वो आपको लॉकडाउन कर देता है। ये बेसिकली थ्रोटल्स लॉगिन इसको हैंडल करता है। तो ये तो सिंपली शो फॉर्म है। जब आप लॉगिन राउट पे जाएंगे गेट रिक्वेस्ट के साथ तो ये लोड होता है ऑटोमेटिकली इस ट्रेट के अंदर फ्रॉम दिस लॉगिन कंट्रोलर टू दिस
ऑथेंटिकेट यूज़र ट्रेट। उसके बाद ये हमारे पास है एक्चुअल लॉगिन का प्रोसीजर। ये जो पब्लिक फंक्शन है ये सबसे पहले उस रिक्वेस्ट को जो आपने लॉगिन अटैम्प्ट किया है उसको वैलिडेट करेगा लॉगिन को, मतलब जो आपने यूज़र ईमेल और पासवर्ड दिया है उसको ये वैलिडेट लॉगिन की मदद से वैलिडेट करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि दिस वैलिडेट लॉगिन ये कहाँ पर है, तो ये है हमारे पास दिस वैलिडेट लॉगिन, जिसमें वो हमारे जो इनपुट है उनको वैलिडेट करेगा कि वो प्रॉपरली आ रही है, रिक्वायर्ड है, स्ट्रिंग है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में वो चेक करेगा कि क्या आपने बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट्स तो नहीं की हुई। अगर तो आपने बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट्स किए हैं तो वो उसको आपके अकाउंट को लॉक करेगा और लॉकआउट का रिस्पांस हमें सेंड कर देगा, जो कि सूरत में होगा कि जी भी आपने टू मैनी अटैम्प्ट कर लिए हैं तो अब आप इतने सेकंड, इतने मिनट, इतने दिनों के लिए लॉक डाउन हो चुके हैं, आप दोबारा से ट्राई कीजिए इतनी देर बाद। और फिर अगर वो उसने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट अभी नहीं की तो ये जो फंक्शन है ये इफ़ दिस अटैम्प्ट लॉगिन वो उसको चेक करेगा और रिटर्न करेगा दिस सेंड लॉगिन रिस्पांस, मतलब अकॉर्डिंगली वो रिस्पांस सेंड करेगा कि यूज़र वैलिड है या इनवैलिड। तो दिस यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये ऑथेंटिकेट यूज़र्स के अंदर ही है दिस ये सेंड लॉगिन रिस्पांस। तो ये रिक्वेस्ट करेगा, सेशन जनरेट करेगा, क्लियर लॉगिन अटैम्प्ट करेगा और उसके बाद रिटर्न करेगा कि यूज़र को किस तरीके से किस तरफ हमने पास आउट करना है। तो अब ये तो इसका तमाम जो प्रोसीजर है कि किस तरीके से लॉगिन होना है। अब जो एक्चुअल चीज़ समझने वाली है कि किस तरीके से हम जो अटैम्प्ट्स होती हैं उनको कम या ज़्यादा कर सकते हैं या उसका टाइम इंक्रीज या डिक्रीज़ कर सकते हैं। सपोज़ आप ये चाहते हैं कि जब यूज़र 5 दफ़ा गलत इंटर करे लॉगिन तो वो 30 मिनट्स के लिए, मतलब 30 सेकंड 30 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए नहीं 30 मिनट्स के लिए वो लॉक हो जाए। तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ कि हैज़ टू मैनी लॉगिन अटैम्प्ट को, तो इसके अंदर वो दो चीज़ें चेक करता है। एक तो मैक्स अटैम्प्ट को, ये एक फंक्शन है, ये चेक करेगा कि मैक्स अटैम्प्ट्स कितनी है। तो यहाँ पर मैं अगर देखता हूँ मैक्स अटैम्प्ट, तो ये हमारे पास फंक्शन है और यहाँ पर वो बता रहा है कि रिटर्न प्रॉपर्टी एग्जिस्ट, तो दिस मैक्स अटैम्प्ट वो ये कह रहा है यहाँ पर कि अगर तो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट, प्रॉपर्टी से मुराद ये है कि क्लास के अंदर जो हम प्रोटेक्टेड, प्राइवेट या पब्लिक वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं उनको प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है विद इन द क्लास। तो अगर वो फाइंड करता है मैक्स अटैम्प्ट्स की प्रॉपर्टी, तो जो उसकी वैल्यू होगी वो रिटर्न कर देगा। अगर उसकी वैल्यू नहीं है या वो एग्जिस्ट नहीं करती तो 5 है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपने देखा कि जो हमारे पास लॉगिन अटैम्प्ट्स हैं वो 5 हैं। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं 3 लॉगिन अटैम्प्ट्स करूँ 1 मिनट के अंदर, तो वो हमें इस मतलब काम करे और दिखाए कि जी आपने टू मैनी अटैम्प्ट्स ट्राई कर लिए 3। बाई डिफ़ॉल्ट 5 है लेकिन मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ 3 में। तो मुझे एक प्रॉपर्टी क्रिएट करनी होगी मैक्स अटैम्प्ट्स की, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे मुझे यहाँ पर क्रिएट करना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये जो आ रहा है ये आ रहा है वेंडर के फोल्डर से। तो हमें जो है वेंडर के फोल्डर में कोई चेंजेस नहीं करनी, हमने जो चेंजेस करनी है वो ऐप के फोल्डर में करनी है। तो वापस करते हैं एक स्टेप, तो ऑथेंटिकेट यूज़र में अगर हम जाते हैं तो ये भी हमारा वेंडर से आ रहा है, लारावल से। तो इसका मतलब है कि इसमें भी हम वो प्रॉपर्टी नहीं क्रिएट कर सकते। इससे एक स्टेप बैक जाते हैं तो लॉगिन कंट्रोलर अगर हम देखें तो ये ऐप के फोल्डर में है। तो हाँ, हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। हमें करना क्या है, सिंपली हमें एक प्रोटेक्टेड मैक्स अटैम्प्ट की एक वेरी प्रॉपर्टी क्रिएट करनी है और उसको अपनी मर्जी की कोई सी भी वैल्यू दे देते हैं। सपोज मैं 3 कह देता हूँ। अब इससे क्या होगा कि अगर मैं 3 से ज़्यादा अटैम्प्ट्स करूँगा लॉगिन होने की और रॉन्ग पासवर्ड के साथ, तो वो मुझे लॉक आउट कर देगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ admin@admin.com और यहाँ पर मैं रॉन्ग पासवर्ड देता हूँ, अगेन रॉन्ग पासवर्ड देता हूँ, अगेन रॉन्ग पासवर्ड कर देता हूँ। तो अब मैंने 3 अटैम्प्ट्स कर लिए हैं। अब 4th अटैम्प्ट में वो मुझे देख सकते हैं लॉक्ड आउट कर दिया, उसने मुझे लॉक कर दिया कि अब आपने टू मैनी लॉगिन अटैम्प्ट्स कर लिए 4th में, क्योंकि यहाँ पर मैंने 3 दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर 2 दे दूंगा तो 2 लॉगिन अटैम्प्ट्स के बाद वो मुझे 3rd लॉगिन अटैम्प्ट नहीं करने देगा। तो 3 का मतलब है कि 3 लॉगिन अटैम्प्ट आप कर सकते हैं। 4th वन पे अगर आप रॉन्ग अटैम्प्ट करते हैं तो वो आपको लॉग इन नहीं होने देगा इवन विद करेक्ट पासवर्ड फॉर द टाइम वी हैव शोन हेयर, जो कि 52 या 50 बाई डिफ़ॉल्ट 1 मिनट है। तो वो मुझे लॉगिन नहीं होने देगा। तो इस तरीके से आप मैक्स
अटैम्प्ट्स को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं इन लॉगिन कंट्रोलर, और आपका जो अटैम्प्ट्स हैं वो इंक्रीज़ कर सकते हैं या डिक्रीज़ कर सकते हैं विद इन 1 मिनट। ये तो हमने देखा कि नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स कितनी कर सकते हैं हम 1 मिनट में। अब हम ये देखते हैं कि किस तरीके से हम जो है इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं फॉर सर्टेन टाइम। मतलब अभी बाय डिफ़ॉल्ट 1 मिनट के लिए, लेकिन सपोज़ हम ये चाहते हैं कि 30 मिनट के लिए वो यूज़र जो है वो लॉकडाउन हो जाए। अगर वो 3 अटैम्प्ट्स रॉन्ग करता है, चौथी अटैम्प्ट जब से ही रॉन्ग करे तो वो 30 मिनट के लिए उसको लॉगिन नहीं होने देना चाहिए। मतलब 30 मिनट तक हम उसको प्रोटेक्ट कर देंगे, चाहे वो करेक्ट पासवर्ड भी एंटर करे तब भी वो लॉगिन नहीं हो सकता। तो वो किस तरीके से करनी है, सेम हम अथेंटिकेटेड यूज़र में जाते हैं और यहाँ पर हैज़ टू मैनी लॉगिन अटैम्प्ट में अगर जाते हैं, ये जो हैज़ टू मैनी लॉगिन अटैम्प्ट्स, तो इसमें वो यहाँ पर सबसे पहले तो उसको अटैम्प्ट्स को चेक करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये करता है कि इंक्रीमेंट कर देता है लॉगिन अटैम्प्ट्स को। तो यहाँ पर हैज़ टू मैनी लॉगिन अटैम्प्ट्स के बाद फायर जो लॉगिन अटैम्प्ट है वो इस पे आ जाता है दिस डॉट इंक्रीमेंट लॉगिन अटैम्प्ट्स। मतलब इन दोनों पे अगर वो ट्रू नहीं होता तो इस पे आ जाएगा, वो इंक्रीमेंट कर देगा लॉगिन अटैम्प्ट्स को। तो ये इंक्रीमेंट लॉगिन अटैम्प्ट्स कहाँ पे है हमारे पास, ये भी हमारे पास थ्रोटल लॉगिन्स में है। और इसमें भी आप अगर देखें कोड जो है वो दिस लिमिटर हिट, और यहाँ पर थ्रोटल की जो है वो उठा रहा है दिस डीके मिनट्स मल्टीप्लाई बाय 60। मतलब जो भी आप डीके मिनट फंक्शन में पास करेंगे, सो डीके मिनट्स अगेन हमारे पास एक फंक्शन है जिसके अंदर वो चेक कर रहा है कि अगर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती तो बाय डिफ़ॉल्ट वो उसको 1 मिनट तक लॉक कर दे। तो अब मैंने क्या करना है कि इस डीके मिनट्स की एक प्रॉपर्टी क्रिएट कर लेनी है जहां मैंने लॉगिन कंट्रोलर के अंदर मैक्स अटेम्प्ट की है। तो यहाँ पर मैं प्रोटेक्टेड डीके मिनट कर देता हूँ। इसको अगर मुझे 30 मिनट्स के लिए लॉगिन करना है तो इट मीन्स मैं यहाँ पर 30 टाइप कर दूंगा। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 60 मतलब 300 सेकेंड्स। 300 सेकेंड्स बनता है, ये 3 मिनट्स बनेगा। तो ये हमारे पास नहीं 1800 सॉरी 1800 सेकेंड बनेगा। तो ये 13 मिनट के लिए 30 मिनट्स के लिए ये लॉकडाउन हो जाएगा। तो ये मैंने डीके मिनट्स 30 कर दिया, बल्कि चलें मैं फ़िलहाल इसको 30 कर देता हूँ, 10 भी कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू कितना करना चाह रहे हैं उसको, डीके मिनट कितने मिनट्स के लिए तक आप उसको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। तो ये मैंने करके इसके बाद अब मैं वापस आता हूँ अपने लॉगिन में और यहाँ पर मैं अब फ्रेश करता हूँ इसको। अब मैं अगेन रॉन्ग पासवर्ड दे रहा हूँ, रॉन्ग पासवर्ड दे रहा हूँ, थर्ड टाइम मैंने रॉन्ग पासवर्ड दिया, और जैसे ही मैं फोर्थ टाइम भी पासवर्ड रॉन्ग दूंगा तो अब आप देख सकते हैं 1792 सेकंड्स के लिए उसने 1792 सेकंड्स के लिए मुझे लॉक डाउन कर दिया। अब इवन अगर मैं करेक्ट पासवर्ड भी एंटर करूं तो वो मुझे लॉगिन नहीं होने देगा जब तक 30 मिनट गुजर नहीं जाते। तो ये था वो लॉगिन अटैम्प्ट्स का फीचर, इस तरीके से काम करता है और इस तरीके से हम लॉगिन अटैम्प्ट्स को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं और उसका टाइम भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मतलब अब हम ये देखते हैं कि अगर हम कोई भी राउट एक्सेस करते हैं तो विद इन 1 मिनट्स हम उसको कितनी दफ़ा एक्सेस कर सकते हैं। तो मिनट का जो है ये डिफ़ॉल्ट है लारावेल के अंदर, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, मिनट से उसको सेकंड में भी लेकर आ सकते हैं। तो इसके लिए जो लारावेल हमें एक समझ लें कि हमें एक मिडलवेयर प्रोवाइड करता है जो कि HTTP के अंदर kernel.php के अंदर डिफ़ाइन है विद द नेम ऑफ थ्रॉटल। और इसी तरीके से ये एक वेरीफाइड का भी इसी के अंदर जो है वो कह लें कि मिडलवेयर है वेरीफाइड का, जो मैंने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में ईमेल वेरिफिकेशन का बताया था। तो ये वो वेरीफाइड था जो हमने यूज़ किया था होम कंट्रोलर के अंदर टू प्रोटेक्ट कि हमारा जो होम कंट्रोलर है उस वक्त तक एक्सेसिबल ना हो जब तक ईमेल वेरीफाई ना हो जाए। तो इसी के अंदर हमारे पास थ्रोटल है। तो थ्रोटल के ज़रिए हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारा जो यूज़र है वो एक URL को या एक राउट को 1 मिनट के अंदर कितनी दफ़ा एक्सेस कर सकता है। तो जो वेब है उसके अंदर हमारे पास इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है वो 60 टाइम है विद इन 1 मिनट। और मेरे जहाँ तक मुझे याद पड़ता है इसके जो कॉन्फ़िग के अंदर है, और इसके कॉन्फ़िग के अंदर ऑथ के अंदर है, ऑथ के अंदर नहीं, ऑथ में नहीं, इसी में kernel.php में
इस प्रोटेक्टेड मिडलवेयर में है। इसमें इसमें बाय डिफ़ॉल्ट डिफाइंड नहीं है वेब के अंदर। आप जितनी दफ़ा मर्ज़ी ट्राई करना चाहेंगे यूआरएल को कर सकते हैं, लेकिन एपीआई की अगर आप यहाँ पर बात करें तो एपीआई थ्रोटल जो है वो हम 60 टाइम जो है विद इन 1 मिनट उसको एक्सेस कर सकते हैं, मतलब 60 रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं विद इन 1 मिनट। और अगर आप यही चीज़ इसमें भी करना चाहें वेब के अंदर भी, तो सिंपली आपने करना क्या होगा, सिंपली यहाँ पर थ्रोटल यही चीज़ आप पेस्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने सिंपली इसको यहाँ पर ऐड कर दिया। तो इसका मतलब है कि अब कोई भी यूआरएल जो मैं एक्सेस करता हूँ वो 60 टाइम में एक्सेस कर सकता हूँ विद इन 1 मिनट। तो मैं इसको कम या ज़्यादा भी कर सकता हूँ, सपोज़ मैं 3 कर देता हूँ। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब इस होम यूआरएल को मैं अगर एक्सेस करता हूँ 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, तो जैसे ही मैंने 4th टाइम उसको एक्सेस किया, इसने मुझे 429 मैसेज दे दिया, टू मैनी रिक्वेस्ट्स। मतलब हमने 1 मिनट के अंदर चौथी रिक्वेस्ट जैसे ही सेंड की, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले लॉगिन अटैम्प्ट्स का देखा था, तो जैसे ही हमने 4th अटैम्प्ट की यूआरएल को एक्सेस करने की, उसने हमें लॉक डाउन कर दिया फॉर हाउ मैनी मिनट्स जो हमने डिफ़ाइन किए हुए हैं। तो इसको मैं अगर दोबारा ट्राई कर रहा हूँ, तो ये हमने डिफ़ाइन किया हुआ है डीके मिनट्स। और उसके अलावा हमने यहाँ पर अगर लॉगिन अटैम्प्ट, वो तो लॉगिन अटैम्प्ट में हमने डिफ़ाइन किया हुआ है, तो ये बेसिकली हमें लॉक डाउन कर देगा फॉर 1 मिनट, ताकि 1 मिनट तक हम जो है वो एक्सेस नहीं कर सकते इसको। तो यहाँ पर हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितनी देर मर्ज़ी के लिए हमने इसको लॉक डाउन करना हो। तो ये अटैम्प्ट्स हैं और ये टाइम इन मिनट्स है। तो 1 मिनट के लिए हमने इसको लॉक डाउन किया, तो 1 मिनट अगर मैं वेट करने के बाद इसको दोबारा ट्राई करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि अब हम वापस लॉगिन पे आ चुके हैं। तो इसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब मैं अगर 30 मिनट के लिए उसको लॉग आउट मतलब टू मैनी अटैम्प्ट्स को वैलिडेट रखना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर उसको थ्रोटल कर को 3 अटैम्प्ट्स के साथ मैं इसको 30 कर दूंगा। तो अगर 3 अटैम्प्ट्स मैं करता हूँ तो फिर मैं 30 मिनट्स तक के लिए लॉक डाउन हो जाऊँगा और उसको मैं यूज़ नहीं कर सकूँगा कोई भी प्रोसेस करने के लिए किसी भी यूआरएल को, जो कि वेब की तरफ से आ रही है। और हमारे पास 2 ही हैं इस वक्त, एक वेब के थ्रू या एक एपीआई के थ्रू। तो ये थ्रोटल आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो अगर आप इसको यहाँ पर नहीं देना चाह रहे, किसी स्पेसिफिक राउट के लिए देना चाह रहे हैं, तो उस पर भी आपको आप इसको एज अ मिडल वेयर अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग थ्रोटल मिडल वेयर। वो कैसे करते हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज़ हमारे पास ये जो लॉगिन होम कंट्रोलर है, इसके अंदर यहाँ पर हमने वेरीफाइड और ऑथ का जो 2 कंट्रोलर लगाए हुए हैं, सॉरी 2 मिडल वेयर लगाए हुए हैं। यहीं पर मैं कॉमा देकर थ्रोटल कर देता हूँ 3 टाइम विद इन 1 मिनट, सॉरी 3, 1। तो यहाँ पर अब मैंने उसको बता दिया कि अगर मैं होम कंट्रोलर पे जाता हूँ और वो एक्सेस हो जाता है, तो उसके बाद अगर मैं 3 टाइम विद इन 1 मिनट उसको एक्सेस करता हूँ, तो इसको 1 मिनट तक के लिए लॉक डाउन कर दे। तो यहाँ पर मैं अब लॉगिन होता हूँ, देखता हूँ मेरा टाइम यहाँ पर आई थिंक ख़त्म हो गया होगा, पर 30 मिनट्स हुए तो नहीं अभी तक। तो आप देख सकते हैं अभी 30 मिनट्स नहीं हुए। तो मुझे यहाँ पर बल्कि मैं इसको न्यू इनकॉग्निटो विंडो में ले आता हूँ। यहाँ पर मैं लॉगिन हो जाता हूँ कॉग्निटो विंडो में। सो लॉगिन, एडमिन और पासवर्ड। तो स्टिल आप देख सकते हैं कि इवन इनकॉग्निटो विंडो में भी वो मुझे लॉग्ड इन नहीं होना दे रहा। तो इसके कैशे हमें क्लियर करनी होगी। तो मैं यहाँ पर कैशे क्लियर कर लूँ इसकी। तो मैंने लॉगिन अटैम्प्ट्स को क्लियर, कुकीज़ को क्लियर कर दिया ब्राउज़र में से। तो यहाँ पर मैं ओपन अब लॉगिन होऊंगा एडमिन @admin.com और करेक्ट पासवर्ड इस दफ़ा मैं दूंगा। और अभी तक ये क्लियर क्यों नहीं हुआ, सो लेट मी यूज़ अदर ब्राउज़र। मैं इसको दोबारा देखता हूँ, मैंने कुकीज़ तो क्लियर कर दी थी। चलिए मैं दूसरा ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं L58 app.test को ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पर अब मैं इसको लॉगिन करता हूँ।
तो ये स्टिल दूसरे ब्राउज़र में भी यही प्रॉब्लम कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर जाकर इसका जो टाइम है उसको दोबारा से रीसेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं कंट्रोलर में ऑथ में लॉगिन में यहाँ पर 30 की बजाय मैं 3 कर देता हूँ। 3 मिनट तो गुजर ही चुके होंगे। तो यहाँ पर मैं इसको दोबारा रीलोड करता हूँ। अब मैं इसको ट्राई करता हूँ। अब आई एम श्योर जो है ये इस तरीके से तो काम करेगा ही। तो अभी भी 1000 कह रहा है सेकंड्स बाकी हैं, 998 सेकंड्स। तो एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैं कुकीज़ में से इसको रिमूव कर रहा था। तो बेसिकली हमें यहाँ सेशंस में से इस जगह जो डाटा है उसको कैशे को क्लियर करना होता है। यहाँ से स्टोरेज के अंदर आप आएंगे तो स्टोरेज के अंदर हमारे पास फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क के अंदर कैशे और सेशन है। आपने इन दोनों को, सेशन को भी एम्प्टी कर देना है और कैशे को भी एम्प्टी कर देना है। तो उसके बाद आप जब दोबारा यूआरएल को रीजनरेट करेंगे तो अब आप लॉगिन हो सकते हैं विदाउट वेटिंग फॉर 30 मिनट्स। तो यहाँ पर मैं अब लॉगिन हो जाता हूँ। तो अब मैं लॉगिन हो चुका हूँ। तो अब मैं इस लॉगिन जो डैशबोर्ड है इसको मैं 3 दफ़ा रिफ़्रेश करता हूँ। तो जैसे ही मैंने 4th टाइम इसको रिफ़्रेश किया, इसने कहा जी 429 टू मैनी रिक्वेस्ट, और अगेन ये मुझे लॉक कर देगा। थ्रोटल टाइम जो है इसका होगा 60 सेकेंड्स, मतलब 1 मिनट के लिए इसने मुझे लॉकडाउन कर दिया। 1 मिनट तक मैं इसको दोबारा यूआरएल को ओपन नहीं कर सकूंगा। अब दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगर आपकी वेबसाइट पर टू मैनी अटैम्प्ट्स, हैकिंग अटैम्प्ट्स होती हैं, ब्रूट फोर्स अटैक होता है, तो लारावेल इस सूरत में आपको प्रोटेक्ट करता है कि आपके राउट्स को आप खुद से टाइम दे सकते हैं कि अगर आप लॉगिन अटैम्प्ट 3 से ज़्यादा करें, तो मतलब अगर कोई अटैम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है, गेस करने की कोशिश कर रहा है पासवर्ड्स को, तो वो आप उसको लॉक डाउन कर सकते फॉर द सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। अगर वो बोट के थ्रू या ब्रूट फोर्स के थ्रू कर रहा है तो भी आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और इस तरीके से अपने राउट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आप थ्रोटल मिडलवेयर को यूज़ कर सकते हैं आसानी के साथ। आप डिफ़ाइन कर सकते हैं उनको राउट्स के अंदर, मतलब यहाँ पर आप कंट्रोलर के अंदर भी डिफ़ाइन कर सकते हैं इस तरीके से थ्रोटल, और 3 अटैम्प्ट्स इन 1 मिनट, और या आप इसको 60 अटैम्प्ट्स इन 1 मिनट, आप पे डिपेंड करता है आप कैसे इसको पास ऑन करते हैं। उसके बाद आप इसको इवन अपने जो राउट्स हैं उस पर भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं राउट्स में आता हूँ, वेब में आता हूँ, तो सपोज़ मैं इस राउट्स तमाम आथ राउट्स को प्रोटेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं एक राउट क्रिएट करूँगा विद द मिडलवेयर, और मिडलवेयर क्या होगा, थ्रोटल, और यहाँ पर आप 3 in 1 कर सकते हैं या 60 in 1 कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। और फिर इसको आप ग्रुप कर सकते हैं इस तरीके से, और इसके अंदर अब आप पेस्ट कर सकते हैं इन आथ राउट्स को। तो अब हमारे तमाम राउट्स जो आथ के राउट्स हैं वो प्रोटेक्ट हो चुके हैं अगेंस्ट थ्रोटल, और अब हम सिर्फ और सिर्फ 60 रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं विद इन 1 मिनट। आप इसको कम करके 30 भी कर सकते हैं। इट इज़ ऑल डिपेंडेड ऑन यू। तो इस तरीके से दोस्तों ये है लॉगिन अटैम्प्ट का फ़ीचर और थ्रोटलिंग का फ़ीचर विद इन लारावेल, और इस तरीके से वो आपकी वेबसाइट को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट ब्रूट फोर्स और अगेन हैकिंग अटैम्प्ट्स और फोर्जरी, एक्सेस फोर्जरी यूजिंग CSRF प्रोटेक्शन एज वेल। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल अबाउट लॉगिन अटैम्प्ट्स एंड थ्रोटल मिडलवेयर। अगर आपको कोई भी इसके बारे में कन्फ्यूजन है तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने कन्फ्यूजन क्लियर करवा सकते हैं अपना क्वेश्चन लिख के। इसके अलावा आप हमारा स्लैक कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पे हमें मैसेज कर सकते हैं, ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं। तमाम लिंक्स आपको हमारे इस चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे। तो इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। Thank you very much for being with me till the end. Take care, goodbye, and Allah Hafiz.